पहला सेशन तो आज विकेटलेस चला गया, ठीक है, वो तो बहुत ही अच्छी मतलब परफॉर्मेंस आई है, उसमें तो ठीक ठाक रन आए, कोई एक विकेट भी नहीं गिरा। अगले सेशन में 2 अर्ली विकेट गिरी, लेकिन फिर पूरा सेशन जो है सरफराज और पाटीदार बहुत अच्छा खेल गए और 3 विकेट गिरी हुई थी। आखिरी सेशन में वी वर होपिंग कि चलो 2 से 3 मैक्सिमम और विकेट गिर जाए, तो कल का सेशन में ये खेले लंच तक, ताकि जो लीड है वो 350 के ऊपर जाए, 350 से ऊपर 360-70। बट एनीवेज ये कर्टेसी टू दिस पार्टनरशिप, अभी 255 जो कि अच्छी मैसिव लीड है। अब बात यहाँ पे ये है ना, कुछ दोस्त जो है अब आप कहने को तो 190 की लीड पे भी इंडिया ने तो नहीं हारना चाहिए था ना, 190 की लीड ली है ना पहले मैच में, 190 की छोटी लीड है, आज तक इंडिया अपनी हिस्ट्री में नहीं हारा। इंडिया में 190 रन की लीड लेके मैच आप हार गए, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो क्रिकेट है, जो कभी भी नहीं होता वो कभी हो जाता है तो जब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो तो बिल्कुल, जैसे मैंने भी बोला था कि गिच्ची पकड़ी हुई है, गिच्ची यानी गर्दन, तो वो लूज ना होने पाए, निकलने ना पाए। तो खैर ये 45 रन की पार्टनरशिप ने काफी होप दी है और फ्रस्ट्रेशन जो है वो थोड़ी सी बेन स्टोक्स के चेहरे पे नजर आ रही है। चले 338 या 350 नहीं, 300 तो बना जाएगा, 350 तो बना जाएगा ना। तो डे 3 खत्म हुआ, डे 4 है, डे 5 भी है। अगर इंग्लैंड ने लीड उतार के 4-5 विकेटें हुई, एक मिसाल दे रहा हूं, 200 की लीड ले गया ना इंग्लैंड, 200 की, तो ये मैच इतना आसान नहीं होगा, पैनिक बटन दबेगा। जिसने एक इनिंग में स्कोर किया हो ना, वो दूसरी इनिंग में कहता है मेरे नाम के साथ स्कोर है। और ये कई दफा हमने देखा है, कोई एक दफा नहीं देखा, कई दफा देखा है। तो रिजवान साहब, ये जडेजा शेल में बहुत गया, जैसे सरफराज गया, लेकिन फॉर्चुनेटली सरफराज जल्दी शेल से निकल आया, ठा ठू और वो गया 50, लेकिन दम ही आते ही फारक। इंडिया को यहाँ पे 350, 350 की लीड लेनी चाहिए थी जिस पोजीशन में था। अभी भी दे कैन टच 300 स्टिल, क्योंकि सुबह आएंगे, वुड होगा, एंडरसन होगा, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी दे कैन टच 300 लीड, विच विल मेक द डिफरेंस। अगर इंग्लैंड की विकेटें एक आधी जल्दी गिरी तो आप देखना उनकी विकेटें तेजी से गिरेंगी, क्योंकि उनकी ओपनिंग है जो हर मैच में तकरीबन 50+ पे जा रही है, जिससे थोड़ा सा क्लैप्स बच रहा है, जो ओवरऑल क्लैप्स होता है। हाँ देखिए, 255 ठीक ठाक अभी भी रन ऊपर है, इफ्स एंड बट्स के अलावा अगर बात की जाए, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे 255 रन अहेड, और अभी ये दोनों खेले हैं और एक सिराज भी बाकी है। तो चलो इसमें 20-25 रन और ऐड कर लो, 275-80, या अगर थोड़ा और अच्छा सोच लो पॉजिटिव तो 300, लेकिन 280 तक ही रखे, 25 रन और ऐड कर ले तो मैसिव है। 225 के अंदर अंदर भी इंडिया ये मैच काबिलियत रखता है कि एक इनिंग से जीत जाए, शायद कि इस मैच में दूसरी बार बारी ना ही करनी पड़े, और इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह खेल रहा है वो उसका मिडिल ऑर्डर बहुत ही शेकी है, और जिसने पहले मैच में 196 किए थे ऑली पोप, और वो उसकी मीम्स बन रही है मजे की, आपने देखा है कि वो मतलब इतनी दूर खड़ा हुआ, पीछे से स्टंप हो गया, पता ही नहीं है। वो लोग अजीब सी मीम्स बना रहे हैं कि जी वो जमीन का वो जो गोल जो नक्शा बना होता है, उसमें मैंने एक मीम देखी है, एक एंड में जोरेला दूसरे एंड पे पहुंचा हुआ है जनाब ओली पोप, कोई कह रहा है कि जी इसको ज्यादा जल्दी भूख लगी हुई थी लंच के लिए, ये जल्दी निकल गया दूसरों के निस्बत। तो ओली पोप अब वैसे नहीं खेल रहा, उसने मेरे ख्याल में 50 भी नहीं है, उसके अलावा 39 उसका हाईएस्ट है, मिला के अभी 50 नहीं, उसने दूसरे टेस्ट मैच में आपसे कहा था। तो बेस्टो का आपको पता ही है, उसके लिए तो कल भी वो कह रहा था आपका कप्तान रोहित शर्मा, इसको भाई तू जैसे भी दिला तू डाल दे, मतलब इसकी जो फॉर्म लगी हुई है कहीं पे भी गेंद करवा दे, ये इसके बुरे हालात चल रहे हैं। तो ये मिडिल ऑर्डर है उनका। स्टोक्स आपके सामने है, एक तो वो सेकंड लास्ट ओवर जो डे के एंड का था, वो कैच भी उसने छोड़ा है, क्योंकि वो बल्ले से लगी बूट पे और बूट से गई स्लिप में। अगर वो फर्स्ट स्लिप वाले को रूट को कैच करने देता तो शायद आसान एंगल होता, लेकिन बेन स्टोक्स ने उछल के कूद के पकड़ने की कोशिश किया, गेंद आगे था ग्रिप में, लेकिन जैसे ही बॉडी जमीन पे लगी यार ये कोनी लगी है तो वो नीचे गिर गया। ये पहले भी ऐसा कर चुका है बेन स्टोक्स, आपको याद होगा, उछलता रहा, कैच छोड़ दिया, उछल पहले गया था। तो कहीं ना कहीं इतनी फ्रस्ट्रेशन जो आ रही है, क्योंकि ये वाली पार्टनरशिप ने काफी पिंच किया इंग्लैंड को, और ये जिस तरह का ये एकदम से कम बैक होता है ना ऐसा, तो ये पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज जरा मोरल हाई कर देता है कि ऑल ऑफ अ सडन हमने पकड़ लिया। तो ये चीज वो मिस कर रहे हैं, और ये 45 रन की पार्टनरशिप काफी क्रूशियल है
और इंडिया के लिए वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर इंग्लैंड। तो अगर ये मतलब ना आती, 5-10 रन की आती या आउट हो जाते 215-20 पे, तो यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप ऊपर से इंग्लैंड की लग जाती, जैसे 100 पे एक आउट है। तो फिर कल सुबह फिर हम देखते हैं कि भाई आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं, कि आप तो सिर्फ 125 ऊपर रह गया है, अभी 8-9 विकेटें हैं उनकी, तो अगर उन्होंने 150-200 ऊपर कर दिया, तो ये बात है कि जब कंट्रोल है आपके पास गेम का, तो फिर कंप्लीट कंट्रोल करने की कोशिश करे। अच्छी गेंद पड़ गई, पॉडिकाल को कुछ भी नहीं बात की, भाई गेंद भी अच्छा ही पड़ गया, हालांकि ना उसने उस पर कोई शॉट खेलने की कोशिश की, उसने सिर्फ रोकने की कोशिश की, बट समटाइम्स यू कांट डू मच। वेरी ब्यूटीफुल डिलीवरी ऑफ स्पिन बॉलर की, लेफ्टी को गेंद पड़ के हल्का सा बाहर निकला और वो थोड़ा जोर से ज्यादा निकल गया, बल्ला उसने ठीक ही लगाया था, ऑफ स्पिन पे लग गई। लेकिन जो बाकी जो थोड़े आउट हुए ना, उन पे बात हो रही है कि थोड़ा मजीद आगे लेके जाना चाहिए था। एनीवेज, इंडिया स्टिल इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन, 250 रन्स, देयर अ लॉट, 255 रन्स बहुत ज्यादा है, तो मजीद उसमें चलो जितने भी ऐड हो जाएंगे और, तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बहुत बड़ी डिफीट हो सकती है इंग्लैंड के लिए। तो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 50th मैच डे 2 स्टम्प्स हो गया है और 473 रन और 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए हैं। 255 रनों की लीड है इंडिया के पास, 2 सेंचुरीज आई हैं रोहित शर्मा और सुमन गिल, बढ़िया परफॉर्मेंस। और आखिरी में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी है बुमराह और कुलदीप की, 45 रनों की, और मैच लगभग इंडिया के हाथ में है। इंग्लैंड के बुरे हाल चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। इतना लंबा खेल के आखिर एक बॉल पड़ा, छुट्टी हो गई। अश्विन तो खैर बेचारा कुछ 4-5 बॉलों का ही मेहमान था। आप देखिए ये 45 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप है 9वीं विकेट की। ये वो कुलदीप है जिसने बांग्लादेश में भी बॉल से और बैट से इंडिया को दिखाया था कि मैं कर लेता हूं। और जसप्रीत बुमराह इज ऑलवेज मोर देन हैंडी। थोड़ा सा देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इसको ग्रीडी कह दें या आपको इसको रियलिस्टिकली कह लें, समहाउ इंडिया ने भी अपनी विकेटें एकदम गिरवाई हैं। 338 रन आज आए हैं, लेकिन इस बार 7 विकेटें गिरी हैं। और 7 विकेटें किस तरह गिरी हैं कि एक पार्टनरशिप लगी है 170 ऑड रन की, ठीक है, फिर एक 97 की पार्टनरशिप लगी है और अभी फिर 45 की पार्टनरशिप लगी है। लेकिन बीच में कोई मजेदार पार्टनरशिप नहीं आई, ऊपर नीचे। मतलब ये कह लें कि लंच करते ही आए तो रोहित और गिल एक ही ओवर के अंदर अंदर आगे पीछे निकल लिए। टी करके आए तो सरफराज साहब ने 1 सेकंड नहीं लगाया, बहुत ही कैजुअल जैसे कि आज प्रैक्टिस करा रहे हैं। भाई आप 50 करके अभी गए हैं, अभी आपकी तारीफ करते हुए लोगों की जबान नहीं खुश्क हुई, आते ही आपने अच्छा कोई अच्छा बॉल होता, कोई पूरा ड्राइव होता, मैं कुछ होता तो चले, मैं कहता यार ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे पागल है, 50 कर गया, दूसरा 60 कर गया, ये फिर भी बोल रहा है 200 कर गए। भाईजान ये 550 का भट्टा पक्का था। आप किसी क्रिकेट के जिसको एबीसी आती है उसे कहे मैं गलत कह रहा हूं, आफ्टर टुडेज फर्स्ट सेशन उसे कहें कि मोहसिन गलत कह रहा है। 135 30 ओवर, आज 129 आए 30 ओवर, उसके बाद 24 ओवरों में रिजवान अदर 112 आए और अब 36 ओवरों में 97 रन आए। लेकिन विकेटें इस सेशन में देखें कितनी गिर गई। इस सेशन में 5 विकेटें गिर गई, 5 विकेटें, और ये समझे ऊपर नीचे ही गिर गई, कोई ज्यादा देर नहीं लगी उन 5 विकेटों में। ये तो आखिरी विकेट ने आपको तकरीबन 45 रन भी दिए और एंड तक ले भी गए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ 255 की लीड अच्छी है, बट अगर 300-350 की होती, अभी भी 300 के चांस है शायद हो जाए तो इंडिया कुड हैव बैटेड देम आउट। देखिए स्कोर बैट का हो सकता है इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 150 ना करे, एक मिसाल है, लेकिन स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो बड़ा मैटर करता है। और रिजवान, इंग्लैंड की 1-2 विकेटें गिरने की देर होती है, द विकेट स्टार्ट टू फॉल लाइक 9 पिन्स। तो ये है सारी गेम। मैं जाती तौर पे समझता हूं रोहित और गिल को छोड़ के पॉडिकाल, सरफराज, जडेजा, जुरैल, मतलब उन्हें लंबा कंट्रीब्यूट थोड़ा करना चाहिए था। यानी पॉडिकाल और सरफराज देवर सो मच सेटल्ड। चलो पॉडिकाल की बॉल मान लिया क्लासिकल ऑफ स्पिनर डिलीवरी है, जैसे कुलदीप की क्रॉली को पड़ गई या स्टोक्स को आपने कहा पड़ गई, मान लिया, लेकिन सरफराज की बॉल में क्या कहेंगे, या जुरैल की या अश्विन की। चले अश्विन टेल एंडर है, बट ही इज ए मोर देन हैंडी बैटर। 500 वैसे ही नहीं उसके नाम के आगे लगी हुई है।
थोड़ा सा मैं समझता हूं इंडिया ने एंड में, आखिर में नहीं, दरमियान में, यानी कि टी के बाद थोड़ा इन्होंने कहीं स्कोर बोर्ड देखा गया, ठीक है। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया ऑन डे 2। डे 1 भी इंडिया के नाम ही का गया था, हालांकि फर्स्ट सेशन में इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसके बाद नई सेशन जीत के डे तो बहुत दूर की बात है। तो आज का दिन भी इंडिया के नाम और अच्छी परफॉर्मेंस, सुमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ने सेंचुरी लगाई आज, हालांकि बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। और जो टी सेशन था, टी के बाद जो सेशन था उसमें जल्दी आउट हो गए थे आते ही। और उसके बाद ध्रुव जुरैल और सरफराज खान ने अच्छी, दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई। उसके बाद 2-4 विकेटें जो हैं, 2-3 विकेटें एक साथ गिर गई थी और उसके बाद लग रहा था कि यहाँ इंडिया शायद ज़्यादा स्कोर ना कर पाए यहाँ पे, लेकिन फिर जो है कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने जो पार्टनरशिप लगाई है 45 रनों की, उसी वजह से इंडिया जो है इससे इतने बेहतरीन स्कोर तक जो है पहुंच पाया है। और 255 रनों की लीड, 255 रन की लीड, यानी कि अगर इंग्लैंड कल आकर जल्दी आउट भी कर देता है, यहाँ से 260-70 की लीड होती है इंडिया के पास, फिर भी ये उतारते वक्त और फिर ऊपर से चढ़ाने भी हैं, तो बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से इंग्लैंड का मैच जीतना, नामुमकिन सा ही लग रहा है। क्योंकि पहले तो 250 जो जितने भी टारगेट और ऊपर चढ़ाएगा इंडिया, वो उतारने पड़ेंगे आपको, उतारेंगे कैसे, फिर उसके बाद कितना टारगेट देते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उतरेंगे भी रन। इंग्लैंड जो है बड़ी मुश्किल में आ चुका है और मैच इंडिया के हाथ में है ऑलमोस्ट 99%, 99 क्या मैं 100 कह रहा हूँ। तो देखते हैं कल कितना जो है बैटिंग कर पाते हैं कुलदीप यादव और बुमराह, और कितना जो है लीड लेती है इंडिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।